वी लुकअप फंक्शन आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। वी लुकअप फंक्शन बेसिकली सर्चिंग परफॉर्म करता है वर्टिकली। आपने किसी वैल्यू को सर्च करना हो, फर्स्ट कॉलम में टेबल है आपके पास, डाटा ऑफ वैल्यूज़ हैं और उसके फर्स्ट कॉलम में से आपने किसी वैल्यू को सर्च करनी हो तो वी लुकअप फंक्शन यूज़ होता है। तो वी लुकअप फंक्शन परफॉर्म वर्टिकली लुकअप बाय सर्चिंग फॉर अ वैल्यू इन ए फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल, यानी कि जो आपके पास डाटा है उसके फर्स्ट कॉलम में जो है उसकी वैल्यू को वर्टिकली सर्च करता है और फिर क्या करता है, एंड रिटर्न द वैल्यू इन द सेम रो इन द इंडेक्स नंबर पोजीशन। ये जो इंडेक्स नंबर पोजीशन है, ये जो आपने टेबल यानी कि डाटा जहाँ रेंज आपने जो स्पेसिफाई की होगी दैट इज़ कॉल्ड टेबल, और उस टेबल की पहला कॉलम उसका इंडेक्स 1 होगा और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो 2, 3 एंड सो ऑन होगा। तो जो आपने नंबर स्पेसिफाई किया होगा उस नंबर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको देखेंगे भी कि कैसे वैल्यू रिटर्न करता है, जो कि डेफिनेशन में हम देख रहे हैं। इसका सिंटेक्स जो है वो कुछ इस तरह है। वी लुकअप आप कीवर्ड है, ब्रैकेट स्टार्ट होगी, जिस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है वो आप बताएंगे वैल्यू वाले पोर्शन में, कॉमा, और उसके बाद आपने रेंज स्पेसिफाई करनी है, टेबल या रेंज जहाँ से वो वैल्यू उसने सर्च करनी है। फिर आपने इंडेक्स नंबर बताना है, यानी कि कौन से कॉलम की वैल्यू रिटर्न करवानी है वो आपने बताना है। जो वैल्यू फाइंड आउट हो जाए उस वैल्यू की वैल्यूज़ के अगेंस्ट कौन सा कॉलम की वैल्यू रिटर्न वो आप यहाँ पे बताएंगे। अप्रॉक्सीमेटिंग मैच ये इसका चौथा पैरामीटर है इस फंक्शन का। 4 पैरामीटर हैं और ये जो अप्रॉक्सीमेटिंग मैच है ये ऑप्शनल है, अगर आप देंगे तो ठीक है, अदरवाइज़ वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हम इसके जो पैरामीटर्स हैं इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं। वैल्यू का मतलब होता है कि जिस वैल्यू को आपने फाइंड आउट करना है और वो पहले कॉलम में होगा उसको आप यहाँ पे जो है स्पेसिफाई करेंगे। टेबल या रेंज 2 या 2 से ज़्यादा कॉलम्स होंगे डाटा के उनको, और उसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा उस अरे टेबल ऑफ अरे का जिसमें वैल्यू आपने सर्च करनी होगी या लुकअप करनी होगी वो आपने स्पेसिफाई करना होगा सेकंड पैरामीटर में। और इंडेक्स नंबर जो वैल्यू रिटर्न हो, कॉलम नंबर इन अ टेबल फ्रॉम विच मैचिंग वैल्यू मस्ट बी अ रिटर्न। जैसे कि हमारे पास अगर ये एग्जाम्पल है तो इसमें अगर हम कहें कि ये रोल नंबर पहला कॉलम है और इसकी रेंज जो है वो यहाँ तक बन रही है, तो वैल्यू टू बी अ सर्च दैट इज़ फर्स्ट कॉलम पहला, और उसके बाद मोर देन 1 कॉलम स्पेसिफाई रेंज, ये हमारे पास रेंज है जिसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको देखते हैं कि बाद में कि एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। और अप्रॉक्सीमेटिंग मैच इसके ऑप्शनल है, या फॉल्स आप और ट्रू, 2 वैल्यूज़ पॉसिबिलिटी है, फॉल्स या ट्रू। फॉल्स देंगे तो वो एग्जैक्ट मैच करेगा और अगर ट्रू देंगे तो वो अप्रॉक्सीमेटली मिलता जुलता उस वैल्यू फाइंड आउट करेगा, अप्रॉक्सीमेटली मैच करके करेगा। और अगर आपने ये पैरामीटर ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो उसको ट्रू कंसीडर करता है। ये हमारा सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स को बेस करते हुए अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है हम वी लुकअप और ब्रैकेट शुरू, किस वैल्यू को फाइंड आउट करना है वो मैं इस सेल के अंदर इंटर करूँगा, तो मैं इस सेल का एड्रेस यहाँ पे स्पेसिफाई कर देता हूँ। यानी कि इस सेल में जो वैल्यू मैं इंटर करूँ उसको फाइंड आउट करे, कहाँ पे फाइंड आउट करे, अब आपने रेंज बतानी है। तो ये जो रेंज है ये मैंने स्पेसिफाई की, इस रेंज के अंदर वैल्यू को फाइंड आउट करे, यानी कि B4 से I14 तक की वैल्यू मैंने स्पेसिफाई कर दी। उसके अगेंस्ट ये कॉलम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7 और 8 सो ऑन। तो इंडेक्स 1 में तो हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मुझे ये दूसरे कॉलम की वैल्यू यानी कि उसका नेम रिटर्न करे इसके अगेंस्ट, और हम फॉल्स कर देते हैं या ट्रू कर दें आप, ताकि अप्रॉक्सीमेटली मैच हो जाए, और स्किप भी कर सकते हैं आप। जैसे आप इंटर करेंगे तो अभी नॉट एप्लीकेबल आया, क्यों? क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं दी। मैं कहता हूँ 1003 रोल नंबर जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। जैसे हम इंटर करेंगे तो 1003 के अगेंस्ट रोल हमने कॉलम स्पेसिफाई किया था 2 नंबर कॉलम, तो उस 2 नंबर कॉलम में खतीजा वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट आगे करना चाहते हैं तो मार्क्स, तो वी लुकअप और कहते हैं जी कि इसी वैल्यू के अगेंस्ट जो है इतनी रेंज में वैल्यू फाइंड आउट करें इस रोल नंबर को, और उसके अगेंस्ट मुझे कॉलम नंबर
3 की वैल्यू रिटर्न कर दे, यानी ये कॉलम नंबर 3 जो है ये डाटाबेस के मार्क्स जो हैं वो मैं रिटर्न करवाना चाहता हूँ। अब ट्रू कर दें अप्रॉक्सीमेटली और एंटर करें तो देखिए जी कि ये दूसरे कॉलम की वैल्यू उसने इस वैल्यू के अगेंस्ट रिटर्न कर दी, क्योंकि इसका मार्क्स जो है वो 90 है। इसी तरह अगर हम सो ऑन आगे चलें, यहाँ पे हम इसको करते हैं जी इज इक्वल टू वी लुकअप, और ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सी रेंज में से फाइंड आउट करनी है? ये हमारे पास रेंज है, इसमें से हमने फाइंड आउट करनी है। कॉलम कौन सा रिटर्न हो? 4 नंबर कॉलम जो है वो अब रिटर्न हो। तो 4 नंबर कॉलम में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्क्स हैं, तो वो हमें रिटर्न होना चाहिए और अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, तो ट्रू हमने कर दिया, तो 86 उसके मार्क्स रिटर्न हो गए। तो इसी तरह सो ऑन हम इसको आगे कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, F2 करते हैं। हमारे पास कॉलम जो है वो B17 में था और रेंज जो बनती है B4 से बनती है और I4 तक 14 तक बनती है, और एंटर करेंगे तो ये हमारे पास जो है इसके अगेंस्ट जो है कॉलम नंबर हमने चेंज नहीं किया, तो कॉलम नंबर हमें 5 रिटर्न करें। तो कॉलम नंबर 5 जो है हमारे पास ये जावा के मार्क्स हैं। ये हमारे पास जो है 1 बाय 1 हम इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने टोटल फाइंड आउट करना है तो हम इसको वैल्यू को कॉपी पेस्ट करते हैं और इस फार्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं और इसको एडिट करते हैं। हमारे पास जिस वैल्यू को सर्च करना है वो B17 में है और रेंज जो फाइंड आउट करनी है वो B4 से I14 तक रेंज है, और कॉलम जो हमारे पास बन रहा है दैट इज़ 7 कॉलम हम वैल्यू रिटर्न करवाना चाहते हैं। तो ये 339 जो है इसकी वैल्यू रिटर्न होगी। इसी तरह अगर एवरेज भी आपने फाइंड आउट करनी है इस वैल्यू के अगेंस्ट, तो हम यहाँ पे B17 और उसके बाद B4 से I14 तक हमारे पास रेंज है और कॉलम जो है वो 8 नंबर रिटर्न करे, तो ये हमारे पास इसका 84% आ गया। तो ये हमने जो है कॉलम्स जो हैं वो हमने इंडेक्स नंबर चेंज करते गए, जैसा डेफिनेशन में लिखा था उस वैल्यू के अगेंस्ट उस इंडेक्स जो नंबर स्पेसिफाई किया होगा उसकी वैल्यू जो है वो रिट्रीव करता जा रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉलम नंबर 7 किया था, तो कॉलम नंबर 7 में इस 1003 के 339 वैल्यू बनती है जो कि वो रिटर्न कर रहा है। जैसे ही आप इस कॉलम में वैल्यू चेंज करेंगे, लेट्स से 1006 मैं रोल नंबर देता हूँ, तो उसने 1006 के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो रिट्रीव करके हमें दिखा दिया और 1006 में हमारे पास ये रिकॉर्ड है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी 109 जो है उसको एंटर करता हूँ, तो 109 पे हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसका डाटा जो है उसने रिट्रीव करके वी लुकअप के थ्रू जो है वो हमें डिस्प्ले कर दिया। तो वी लुकअप बेसिकली वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है। आप कोई भी वैल्यू सर्च कर सकते हैं वर्टिकली और उसके अगेंस्ट वैल्यू कॉलम्स की रिटर्न करवा सकते हैं। तो दैट इज़ वी लुकअप फंक्शन।